हिंदी साहित्य में पहली आत्मकथा मिलती है बनारसी दास जी की। क्या बादशाह के मित्रों में हुआ करते थे, 9 रत्नों में से एक थे, राजनीतिक सलाह लिया करते थे, शतरंज खेलते थे उनके साथ में बनारसी दास जी। और ऐसे व्यक्तित्व घर में चोरी करने के लिए चोर आ गए और उनकी हेल्प करने को तैयार हो गए। मिलेंगे आपको ऐसे कोई जैन के अलावा दूसरा इतिहास तलाश हो, जरा कहीं मिले आपको कोई ऐसा व्यक्तित्व। घर में चोर चोरी करने के लिए आ गए, 4 चोर आए, अनाज की बोरियां उठा करके ले जा रहे हैं, दीवार को लांग करके लेकर के जाना है। एक ने दूसरे की हेल्प की, दूसरे को फिर उसने हेल्प की, तीसरे ने, चौथे ने हेल्प करी। अब चौथे व्यक्ति के कंधे पर गेहूं की बोरी थी, अब उसे कौन अब कैसे जाएगा? बनारसी दास जी उठ करके आ गए अंदर से, उन्होंने उसकी हेल्प कर दी। जब चोर चोरी करके ले गए, अपने घर पर पहुंचे क्या, और अनाज की बोरियां थी आज तो माँ ने पूछा, बेटा कहाँ चोरी करके लेकर के आए हो तुम? क्या तुम तो 4 थे, गेहूं की बोरियां 4 कैसे ला सकते हो तुम? कैसे उठा करके लाए होंगे? किसने हेल्प की? जरूर तुम ऐसी जगह पर गए होंगे, ऐसे घर में गए होंगे जो बनारसी दास जी का घर है। बनारसी दास जी का घर है। बोले जाओ। दूसरे दिन बोरियां लुटा करके गए, वापस लौटा करके गए। बोले इस धरती पर, इस आगरा नगर में एक ही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसके ईमानदारी की धाक है। अरे जैनियों की ईमानदारी की ऐसी धाक हुआ करती थी किसी जमाने में, जिस जमाने में कोर्ट में गवाही के लिए उन्हें प्रतिज्ञा नहीं दिलाई जाती थी। मजिस्ट्रेट के सामने यदि खड़े हो जाते थे किसी अपराध के सिलसिले में, या गवाही के रूप में किसी जैन को प्रस्तुत किया जाता था, और मजिस्ट्रेट को पता लगता था कि ये जैन हैं, जैन साहब आपको प्रतिज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा। अरे क्या प्रतिज्ञा, आप तो जो कहते हो सच ही कहते हो। जैन लोग असत्य नहीं कहते, जैन लोग झूठ नहीं बोलते।